कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य, नामदेव। तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म दिल्ली में हुआ था, मगहर, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में? संत कबीर का जन्म मगहर, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से था? श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है गौड़ीय संप्रदाय से था। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना किया था, चैतन्य, नानक ने, सूरदास ने या वल्लभाचार्य ने? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव, शैव, अद्वैतवाद या अवधूत? तो रामानुज के अनुयायी वैष्णव कहलाए। ऑप्शन नंबर ए सही है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में? शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता पीपा है, रैदास है, कबीर है या सूरदास है? बीजक के रचयिता जो है कबीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा रतन सिंह या राजकुमार भोजराज? तो इनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। ऑप्शन नंबर डी सही है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, ये पंक्ति किसकी है? रामानंद के, कबीर के, तुलसी के या सूरदास के? तो ये पंक्ति है रामानंद। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दास बोध के रचयिता कौन थे? तो दास बोध के रचयिता तुलसीदास, रामदास, एकनाथ, तुकाराम? दास बोध के रचयिता समर्थ गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में, मुल्तान में, तलवंडी या ननकाना में, रोपड़ में? गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी या ननकाना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सिख धर्म का संस्थापक जो थे, किसे माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक? गुरु गोविंद सिंह को, तेग बहादुर को, अर्जुन देव को या गुरु नानक को? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल जो है और उड़ीसा में वैष्णव को किसने लोकप्रिय बनाया? चैतन्य ने, कबीर ने, रामानुजाचार्य ने या नानक ने बनाया था? तो बंगाल में जो है वैष्णव को चैतन्य ने लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के में कवि चंडीदास का योगदान है? तो चंडीदास का योगदान किस में है? हिंदी में है, बंगाली में है, मराठी में या गुजराती में? तो चंडीदास का योगदान जो है बंगाली भाषा है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या रामानुज या वल्लभाचार्य? इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में के वृंदावन में बिताया था? माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य या निम्बारकाचार्य? सही ऑप्शन है निम्बारकाचार्य। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम है, आंदोलन का केंद्र कहाँ था? विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र में कहाँ था? पंढरपुर में था, पैठण में था, कार्ले में था, एलिफेंटा में था। तो इसका सही आंसर है पंढरपुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी नाम से जाना जाता है। किसने लिखा है? नामदेव, ज्ञानदेव या एकनाथ या तुकाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानदेव, बी ऑप्शन। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दसवीं भाषा है, या यह युक्ति किसकी है? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव। इसका सही आंसर सी है, एकनाथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य, नरसिंह मेहता। इसका सही आंसर है नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता कहाँ के संत थे? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार? तो नरसिंह मेहता का संबंध है गुजरात से, ऑप्शन नंबर ए सही है। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला जो था, मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? राधा वल्लभ, शिव नारायण, एक शरण संप्रदाय या फिर सतनामी? तो जो मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय से संबंधित था? इसका संबंध जो था वो बी ऑप्शन शिव नारायण संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य के नाम से किसे जाना जाता है? दरिया साहेब, लालगीर, शंकरदेव, शिव नारायण। इसका सही आंसर सी नंबर है, शंकरदेव। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? वल्लभाचार्य, त्यागराज, तुकाराम या नागार्जुन? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? नागार्जुन नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे कौन थे? रामानुजाचार्य या फिर ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य या निम्बार्काचार्य? तो इसका सही आंसर है रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कबीर को, रामानंद को, शंकराचार्य को या रामानुज को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं से फैला? चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम? इसका सही आंसर होगा संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुज? इसका सही आंसर जो है रामानुज थे, रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? केरल के कलाडी या कलादी में, निम्बापुर में, उदीपी में या इनमें से कोई नहीं? शंकराचार्य का जन्म जो है 788 में केरल के कलादी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल बादशाह के समकालीन थे?
तो जो भक्त तुकाराम थे कौन से मुग़ल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या फिर अकबर के समकालीन थे? इसका सही आंसर जो होगा वो जहांगीर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम कौन सा है? रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। तो सही आंसर है सी नंबर, शंकराचार्य, रामानुज फिर चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तुलसीदास, दादू, कबीर या रामानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, ऑप्शन नंबर 1। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था? ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव या चंडीदास? इसका सही ऑप्शन होगा शंकरदेव। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम से किया था? तो इसका आंसर जो होगा चैतन्य महाप्रभु होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के विवेकानंद, माधवाचार्य, शंकराचार्य या रामानुज? तो अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, सूरदास, चैतन्य या जयदेव? गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव ने किया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन है शंकरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया, यह किसकी युक्ति है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य? तो युक्ति है शंकराचार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छंद बौद्ध की संज्ञा दी है? चैतन्य, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य? सही आंसर है शंकराचार्य को प्रच्छंद बौद्ध की संज्ञा दिया है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है कहाँ पे है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? मगहर, निम्बापुर, तलवंडी, नदिया या नवद्वीप? इसका सही आंसर है नदिया या नवद्वीप। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया या नवद्वीप बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का, शंकरदेव का, कबीर का या चंडीदास का? तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र जो था चैतन्य का शिष्य था, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसे गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है? तो गौरांग महाप्रभु भी किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानुज या शंकराचार्य? तो इसका सही आंसर है चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम का रचयिता कौन है? दादू दयाल, कबीर, मलुकदास या तुलसीदास? तो इसका सही आंसर होगा मलुकदास, ऑप्शन नंबर सी।